नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूरज के बारे में। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सूरज हमारे सौर मंडल में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण तारा है। यह सभी प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। सूरज हमारे अस्तित्व का एक आवश्यक घटक है और इससे लोगों को शताब्दियों से आकर्षित किया गया है। इस लेख में हम सूरज के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण करेंगे, जिससे इसके गठन, संरचना और गुणों का उल्लेख होगा। हम भी इसके लिए हमारे लिए महत्व और इससे हमारी पृथ्वी पर कैसा असर पड़ता है के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें सूरज के गठन के बारे में, तो चलिए पता करते हैं कि सूरज का गठन कैसे होता है। सूरज प्रमुख रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसकी मास का लगभग 74% हाइड्रोजन से बना हुआ है। हीलियम इसका अन्य 24% हिस्सा बनता है। शेष 2% ऑक्सीजन, कार्बन नियॉन और लोहे जैसे अन्य तत्वों से बना हुआ है। सूरज का गठन गैस व धूल से बना हुआ है, जो बताता है कि सूरज व गैस ग्रह जुपिटर व शनि का गठन एक ही धुंधली गैस से हुआ हो सकता है। दोस्तों सूरज की पृष्ठीय परत, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस 9932 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह तापमान हाइड्रोजन धातुओं से संगठित होने और एक साथ जुड़कर हीलियम धातु बनाने के लिए पर्याप्त होता है, जिसे परमाणु विप्लन की प्रक्रिया कहा जाता है। विप्लन प्रक्रिया सूरज में ज्योति और ऊष्मा के रूप में एक अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे सूरज चमकता है। यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है और इसे बिलियनों सालों से घटित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप सूरज के पास अन्य 5 अरब साल तक पर्याप्त ईंधन है। सूरज का ढाल एक बड़ा गैस का गोलाकार आकार है, जिसका व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर 8,64,938 मील है। इसके अंतरिक्ष में 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं: कोर, प्रकाशनीय क्षेत्र और परिष्कर्मी क्षेत्र। दोस्तों कोर सूरज का केंद्रीय क्षेत्र है, जहां तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। यहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और ऊर्जा गामा किरणों के रूप में मुक्त होती है। प्रकाशनीय कोर क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है, जो सूरज के व्यास के लगभग 70% तक फैलता है। कोर से आयातित ऊर्जा को इस क्षेत्र के माध्यम से फोटो के द्वारा पहुंचाया जाता है, जो लगातार गैस के कणों द्वारा अवशोषित और पुनर्विकलित होते रहते हैं। उसके बाद आता है परिष्कर्मी क्षेत्र। परिष्कर्मी क्षेत्र सूरज के अंतरिक्ष का सबसे बाह्य क्षेत्र है, जो सतह तक फैलता है। यहाँ ऊर्जा परिष्करण द्वारा पहुंचाई जाती है, जैसे कि गर्म गैस सतह तक उठती है और शीतल गैस वापस नीचे जाती है। इसके बाद सूर्य का वायुमंडल 3 परतों में विभाजित होता है: फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर सूरज की दिखने वाली सतह है और यहाँ सूरज की अधिकतम दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। यहाँ भी वहाँ से देखे जाने वाले सन स्पॉट को जांचने के लिए एक स्थान है, जो सतह पर ठंडा होता है। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर से ऊपर की परत होती है और केवल एक पूर्ण और सौर ग्रहण के दौरान दिखती है। यह एक गर्म गैस की पतली परत है, जिसकी तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस से 36,032 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँचती है। अब आइए बात करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और केवल एक पूर्ण सौर ग्रहण के दौरान दिखती है। यह एक बहुत गर्म गैस का क्षेत्र है, जिसकी तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है। कोरोना अंतरिक्ष में दूर तक फैलती है और सौर मैदान को बनाती है, जो सदैव सूर्य से बाहर रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं सूरज की गुणवत्ताओं के बारे में। सूरज की कुछ गुणवत्ताएं हैं जो इसे अद्वितीय और हमारे लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं। इन गुणवत्ताओं में इसका भार, उज्ज्वलता और चुंबकीय क्षेत्र शामिल हैं। सूर्य का भार लगभग 1.989 इंटू 10 किलोग्राम से 4.386 इंटू 10.30 पाउंड है, जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु बनता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी ग्रहों को इसके चारों ओर गतिशील रखती है और इसका आकार और भार भी कॉमेट और एस्टेरॉइड की ऑर्बिट को प्रभावित करते हैं। सूरज की प्रकाशता यानी वह ऊर्जा की मात्रा जो वह उत्सर्जित करता है, लगभग 3.828 इंटू 10 वाट है। इस भव्य मात्रा की ऊर्जा सूरज के कोर में होने वाली परमाणुविक विलय प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। सूरज गैस का एक विशाल गोला है, जो अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। उसके कोर में बड़ी दबाव और तापमान हाइड्रोजन अणुओं को एक साथ मिलाकर हीलियम बनाने की संभावना बनाते हैं, जिससे प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों सूरज की ऊर्जा की उत्पत्ति स्थिर नहीं है, बल्कि 11 साल की चक्रिक अवधि के दौरान बदलती रहती है। इस चक्र के दौरान सूरज की सतह पर अस्थायी काले धब्बे बनते हैं, जिन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। सन स्पॉट सूरज के भीतर चुंबकीय गतिविधि से उत्पन्न होते हैं और उनकी संख्या सूरज द्वारा जारी की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा से संबंधित होती है।
सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। वह प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं, जो वनस्पतियों को खाद्य उत्पादित करने की प्रक्रिया होती है। सूर्य की ऊर्जा भी पृथ्वी की जलवायु और मौसम के पैटर्न को चलाती है और इसकी गुरुत्वाकर्षण भी हमारे सौरमंडल में ग्रहों को उनके आकारों में रखती है। दोस्तों, हालांकि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। सौर प्रक्षेपण, जो सूरज की सतह से ऊर्जा का उछाल होता है, पृथ्वी पर संचार और विद्युत प्रणालियों में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। वे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री और प्रौद्योगिकी के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य की अल्ट्रावायलेट विकिरण त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है और त्वचा कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है। वैज्ञानिक धरती और सौरमंडल के बाकी हिस्सों पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए सूर्य और उसके ऊर्जा उत्पाद का अध्ययन जारी रखते हैं। धरती और अंतरिक्ष दोनों पर विशेषज्ञों को सूर्य का विस्तृत अध्ययन करने और इसकी गतिविधियों को मॉनिटरिंग करने की अनुमति देते हैं। सूर्य का अध्ययन करके हम हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड की स्वभाव के बारे में अधिक जानकारी जान सकते हैं। अंत में दोस्तों यही कह सकते हैं कि सूर्य की तेजता और ऊर्जा उत्पादन दिलचस्प और जीवन के लिए आवश्यक है। हालांकि सूर्य की ऊर्जा के दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन यह हमारे सौरमंडल के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों और खगोलशास्त्रियों को आकर्षित करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।